उसका तय है ये कि शादी होनी है, होने के बाद दूसरे घर में जाना है, तो ये तो निश्चित है कि वो माँ बाप को जो करना चाहेगी वो फिर अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाएगी। ये फैक्ट है कि वो दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाती है, तो चूँकि वहाँ से जब परमिशन मिलेगा तो करेगी। आजकल चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, क्योंकि बेटियाँ खुद लायक हो जा रही हैं, तो लड़ झगड़ भी सकती है कि नहीं मुझे मेरा पैसा मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ खर्च करूँगा, ये कह सकती है। तो ये सब बातें रहती हैं। ये बात इसलिए और चर्चा का थोड़ा सा विषय बनती है कि जो बौद्ध साहित्य में ना, एक बार की बात है कि राजा प्रसेनजित श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध उस समय वहाँ पे विहार कर रहे थे, वहाँ पे रुके ठहरे हुए थे। तो राजा प्रसेनजित वहाँ पे आते हैं उनके भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। तो भगवान बुद्ध से जब मुलाकात कर रहे होते हैं, उसी समय राजा का एक नौकर आता है और राजा प्रसेनजित से पास में आकर के कान में बोलता है कि महाराज कि आपके यहाँ जो महारानी ने लड़की को जन्म दिया है। तो राजा बड़ा दुखी हो गया और राजा ने फिर जब भगवान बुद्ध ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्या खबर है, तो राजा बताता है कि बुरी खबर है। तो बुरी खबर है, तब भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं, लड़का मतलब लड़की लड़के से कभी कम नहीं हो सकती है। लड़की एक बहुत ही मतलब सुशीला हो सकती है और वो संतान को अच्छे से पाल पोस सकती है, ऐसी संतान पैदा कर देश का नाम रोशन कर सकती है। और जो लड़की जो है ना, अगर वो दो परिवारों के लिए, बाबा साहब भी कहा करते थे कि लड़की जो है का शिक्षित होना, लड़की का सब होना, और लड़की जो अगर समाज जागृत होगा तो इसका मतलब है कि लड़की जागृत होगी तो समाज मतलब ज़्यादा जल्दी से जागृत होगा या उसका ज़्यादा प्रभावी वो होगा। तो बाबा साहब इसीलिए महिलाओं की शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया करते थे, क्योंकि जो समाज था इस तरह के पितृसत्ता जो व्यवस्था थी, जिसकी वजह से महिलाओं को या बेटियों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता था। तो भगवान बुद्ध ने भी उस समय कहा कि जो बेटी है, बेटी बेटों से भी अच्छी हो सकती है, तो उनको समझाया। और वो उसका कुछ उदाहरण भी हैं बौद्ध साहित्य में मिलती है, जैसे विशाखा थी। विशाखा ऐसी जो महिला थी, बहुत ही सुशील महिला थी, जिसने अपने मतलब अच्छे गुणों के बल से अपने एक परिवार में जिसमें थी वहाँ तो अच्छा तालमेल सामंजस्य बना के रखा ही, बल्कि ससुराल में जाकर भी जो उसका ससुर था मिगार माता कहलाई, जो उसका ससुर था वो था मतलब उनको क्या कहते हैं, जो महावीर स्वामी का मतलब सेवक था। तो वो ये बौद्धों से बहुत नफरत किया करता था। तो जब उसने देखा कि तो फिर वो जब जो विशाखा थी उनको उसके अंदर थोड़ा सा ये था कि जो नंगे रहते हैं तो उसको उनके प्रति थोड़ा सा ये था कि वो उनको पसंद नहीं करती थी, कम से कम वस्त्र शरीर पे तो होने चाहिए इतने। और वो उसी तरीके से भगवान बुद्ध से भी उसने प्रार्थना करी थी कि जो भी हैं हम नहीं चाहते हैं कि शरीर मतलब वस्त्र होने चाहिए उनके जो उनके बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी। तो उसने वरदान भी मांगा था। तो दो परिवारों के लिए उन्होंने वो जब उतना सम्मान उसके प्रति जब उसके ससुर को हो गया, जब देखा इतनी सुशील है, इतनी व्यवहार कुशल है, तो वो उसके प्रति सम्मान होने से वो मिगार माता कहलाई। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि बाबा साहब भी वही चीज़ मतलब महिलाओं को बहुत ही मतलब शिक्षा के लिए बहुत प्रेरित करते थे और उनके लिए विशेष अधिकार भी उन्होंने संविधान में दिलाए हैं। तो इसलिए जो महिला है या लड़की है, लड़की लड़कों से हमें किसी भी तरह वैसे भेदभाव तो नहीं रखना चाहिए, लड़की लड़कों से कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए, लेकिन लड़की लड़कों से भी अच्छी हो सकती है। इसके बहुत ही उदाहरण हैं कई सारे, जैसे आप देख सकते हैं बहन जी इसका एक उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है। इस देश की जो एक वो कौन सी प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति हो चुकी हैं, और जो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हो चुकी बड़े से बड़े पदों पे। तो लड़की को किसी भी तरह से हमें नीच मतलब कम उससे कमतर नहीं समझना चाहिए। लड़की लड़कों के बराबर होती है और यह अच्छी भी हो सकती है। तो इसलिए भेदभाव करने की, और यही इसलिए हम आज ये चर्चा का विषय इसलिए चुना कि भतीजी हुई है तो खुशी की बात है। हम चाहते हैं थोड़ा सा आप लोगों का यहाँ पे जो भी हैं मुँह मीठा कराएं और आगे चल के देखिए आगे कुछ अच्छा
घर पे प्रोग्राम कराने के लिए भाई ने डिसाइड किया है 4-6 महीने बाद कोई अच्छा बड़ा हमारा आयोजन कराया जाएगा। तो इसी सब बहुत माता पर थोड़ा सा हम और बताना चाहेंगे। जी 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 बिल्कुल 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 कुछ छूट गया है। चलिए